तो वेलकम गाइस। आज हम लोग क्लास 12 बिगिनर बोर्ड का चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर को करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और अगर आप शॉर्ट कम टाइम में अच्छा रिवीजन चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो, तो मैं समझ में आ जाएगी एक एक बात। इसके राइटर है हमारे W.H. ऑडेन। अगर हम लोग पोएट के बारे में बात करें तो पोएट का पूरा नाम था विंस्टन ह्यूग ऑर्डेन। इनका जीवन चक्र जो लाइफ साइकिल था 1907 से लेके 1973 तक का था। 1948 में इन्हें पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अगर मैं बात करूं तो ये बहुमुखी और बौद्धिक रूप से ओजस्वी कवि, काव्य नाटककार, आलोचक, अनुवादक और संपादक रहे। इंग्लैंड छोड़ दिया और अमेरिका में स्थानीय रूप से बस गए। अंग्रेजी में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। अब क्योंकि ये इंग्लैंड से जाकर कहाँ बस गए थे, अमेरिका में बस गए थे, तो इनकी कुछ कृतियां हमें इंग्लिश में देखने को मिलती हैं और कुछ हमें अमेरिकी भाषा में देखने को मिलती हैं। तो इंग्लिश दो प्रकार की होती है, तुम्हें पता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिका में बोले जाने वाली। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इन्होंने द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन और अदर टाइम लिखा। अमेरिकी चरण में कहा जाए तो नए साल का पत्र, फिलहाल के लिए, चिंता का युग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि इसे इंग्लिश में तुम्हें याद होना चाहिए। इंग्लिश में इसका नेम क्या है? तो द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम। इन अमेरिकन फेज, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो तुम्हारा चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, enacts the frustration inherent in human life, the aspiration that are not fulfilled, and the sense loneliness in which very individual lives and dies। बोलता है यह जो चैप्टर है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, मानव जीवन में निहित निराशा, पूरी ना होने वाली आकांक्षाओं और अकेलेपन की भावनाओं को दर्शाता है, जिसमें बहुत से व्यक्ति जीते हैं और मर जाते हैं। यहाँ इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग दिए हैं, जैसे कि नर्सेस फ्लावर का मतलब होता है ये जैसे समझो कि एक ट्री है, बड़ा सा ट्री है, और ट्री के पास देखते हो कि झाड़ियां उगाती है। तो ये झाड़ियां एक प्रकार से क्या है, नर्सेस फ्लावर है, जो कि बड़े ट्री को सपोर्ट करने का काम करती है। उसके बाद प्रैम्स है, जिसका मतलब होता है बच्चे वाली गाड़ी। लास्ट का मतलब अंतिम। विस्परिंग का मतलब मृत्यु के दूत। प्लंक का मतलब होता है दूर करना। डिलाइट का मतलब है आनंद। फ्रीज का मतलब है जमना, या यहाँ पर होगा शांत पड़ जाना, स्थिर पड़ जाना। वुडन का मतलब है लकड़ी का। स्टिफली का मतलब है कठिन रास्ता। रिप्रोवोक का मतलब है फटकार कर, या यहाँ कठोरता से भी कहा जा सकता है। किससे? कठोरता से। यह भी यहाँ पे इसका मीनिंग हो सकता है। एटीट्यूड का मतलब होता है, यहाँ पे होगा इशारा। फॉल्स एटीट्यूड की बात की गई है। स्टार्विंग का मतलब निराहार, मतलब जो भूखा हो। ट्रॉल्स का मतलब होता है दुष्ट और कुरूप प्राणी। और लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है अंतिम संकट। तो ये सभी वर्ड मीनिंग इस वाइज इस चैप्टर में यूज होना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का सबसे पहला पैराग्राफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। हर एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम्हें समझना है। समझो, यहाँ पे पोएट कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो पत्ते हैं काफी तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अब जो नर्सेस फ्लावर्स है, जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं, अब वो नहीं बचेंगी। वो सभी क्या है, ग्रेव में चली जाएंगी। वो सभी क्या है, दफन हो जाएंगी। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन। ये पत्तियां जो है कहाँ चली गई हैं, कब्रों में चली गई हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग और ये बच्चे वाली जो चार पहिया गाड़ी होती है, ये चलती जा रही है। तो ये तो हो गया इसका लाइन बाय लाइन मतलब। ये हो गया, मैंने कर दिया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लेकिन तुम लोग को पता है कि पोयम में कवि की भावनाएं कुछ और होती है, और हमें उस चीज को समझना इंपॉर्टेंट होता है। उस चीज को समझना है, तभी जाके हमारा काम बनेगा। तो यहाँ पे पोएट ने कहा है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वह समय के साथ
क्या है, इस दुनिया को छोड़ते जा रहे हैं। और एक तरीके से जो हम लोग हैं जो कि उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, वो क्या है, अब हम लोग भी निराश पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन यूं ही चलता जा रहा है। इसको दूसरे मायनों में समझोगे तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अगर यहाँ पे लीव्स को हम अपने बुजुर्ग समझ ले तो हमारे बुजुर्ग क्या है, अब उम्र के साथ इस दुनिया को विदा कर रहे हैं, लेकिन हम जो है यंग जनरेशन है, जो नर्स फ्लावर हैं, वो अपने बुजुर्गों को क्या है, सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब हम अपने बुजुर्गों को अपने से दूर होते हुए जाते हुए देखते हैं तो हमारा भी हिम्मत खोता जाता है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से हमारा जीवन का रथ, जीवन की यात्रा चलती जा रही है। तो ये वह पहला स्टेंजा। सेकेंड में कहा गया विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। यहाँ जो विस्परिंग नेबर्स है ये बुराइयां हैं, ये क्या है, दुष्ट आत्मा है, बुराइयां है। ये जो विस्परिंग नेबर्स है ये हमारे चारों तरफ दिन रात घूम रही हैं। प्लग अस फ्रॉम रियल डिलाइट, और ये सभी चीजें, ये बुराइयां, ये बुरी आत्मा, ये जो बुरी आत्माएं हैं हमें हमारे क्या है, खुशियों से दूर कर रही है। हम हर समय व्यथित है कि पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और एक ना एक दिन हमारा जो सक्रिय हाथ है, जो आज हम युवा जोश में उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं, समय बीतने के साथ एक दिन हम भी ठंडे पड़ जाएंगे। एक दिन हमारा हाथ पांव भी काम करना बंद कर देगा और हम इस धरती पर अकेले बच जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। आगे कहा गया डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, हमारे पीछे, कहने का मतलब हमारे पास्ट में हजारों लोग मरे। फॉलो वुडेड इन आवर ट्रैक, और उन्हें लकड़ी के बक्से में दफना दिया गया, मतलब उनका अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो है ये नई नई चल रही हैं, इतिहास में भी ये चीजें हुई हैं, आज भी हो रही हैं और भविष्य में भी होंगी। आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रोवोक, इस लकड़ी के संदूक को उठाने के लिए जिसमें हमारे प्रियजन की विदाई होती है, हमारी आत्मा गवाही नहीं देती है, हमारा हाथ इसका विरोध करता है। हम काफी कठोर मन से इस यात्रा में शामिल होते हैं, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें ना चाहते हुए भी इन यात्राओं में शामिल होना पड़ता है। हम अपने झूठे प्यार दिखाने के लिए, अपना झूठा समर्पण दिखाने के लिए ऐसी यात्राओं में शामिल होते हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, अब क्या होगा कि अगर ये जब जंगल कट जाएंगे, जब पत्तियां झड़ जाएंगी, तो ये जो जंगल बचेगा ये बिना पत्तियों का होगा। पेड़ पौधे तो होंगे, पत्तियां नहीं होंगी, निर्जीव होंगे। ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, और जो दुरात्मा है वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकेंगे, जंगलों से दूर भागेंगे, और इनका परिणाम क्या होगा, एंड द नाइट एंगल्स इज डम, और इतनी बुराइयां छा जाएंगी कि कोकिलिया, यानी जो अच्छी आत्मा है, वो भी शांत हो जाएगी, उस पे उसका असर बहुत कम हो जाएगा। एंड द एंगल विल नॉट कम, सॉरी, एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई भी अच्छी आत्मा हमें बचाने के लिए नहीं आएगी। मतलब आने वाला भविष्य दुरात्माओं से भर जाएगा, बैड इविल्स से। गोल्ड इम्पॉसिबल अहेड बोलता है, गोल्ड इम्पॉसिबल अहेड बोलता है ठंडा असंभव आगे। अगर इसका मतलब यहां से समझो तो अच्छे तरीके से मतलब समझा जाए तो कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन लवली हेड whose white waterfalls could blaze travels in their last distress। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जब मनुष्य अंतिम रूप से थक जाता है तो प्रकृति ही उसका जीवन का अंतिम सहारा होती है, प्रकृति ही उसको अंतिम रूप से आश्रय देती है। और प्रकृति में विद्यमान जो व्हाइट वाटरफॉल्स है, जो हमारे सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, ये अंतिम और थके हुए यात्री को अच्छा महसूस कराने का काम करता है, शांति प्रदान कराने का काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पोयम तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। कहीं कोई डाउट है तो तुम लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके लिए ऐसे ही पढ़ाई रिलेटेड बिहार बोर्ड सीबीएसई की वीडियोज आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।